हेलो एवरीवन, JEE सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे JEE 2023 का एक क्वेश्चन जो है चैप्टर सॉल्यूशन में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसमें हमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन नंबर 1, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। Option number B, vapor pressure of the solution is more than that of pure solvent. Option number 3, only solute molecule solidify at the freezing point. Option number D, only solvent molecules solidify at the freezing point. मतलब हमें यहाँ पे क्या बोला है कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट होता है उसमें हमें कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, इसका जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा। तो देखो, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो, सबसे पहले जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें हमें क्या बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखने जाए कि ये जो स्टेटमेंट है वो कौन से रूल को फॉलो करता है, तो राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ में क्या बोला है, एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट सो लोअर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। अगर हम कोई भी कंपाउंड में या कोई भी सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर मिलेगा सॉल्वेंट का वो कैसा होगा, कम होगा, मतलब लोअर होगा। देखो, जैसे ग्राफ में देखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस पर सॉल्यूट का। तो देखो, ये जो बीच वाली रेड लाइन है वो है सॉल्यूशन एंड ऊपर की जो लाइन है वो क्या है, प्योर सॉल्वेंट। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये जो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 1, वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 2। तो देखो, ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ मोर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हमने ऊपर क्या देखा कि ये कौन से रूल को फॉलो करता है, राउट्स लॉ को। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी में जाए तो वो क्या हो जाएगा, राउट्स लॉ का ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, फॉल्स। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो देखो, ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला था, ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ड्यूरिंग फ्रीजिंग पॉइंट जो डिप्रेशन होता है वो क्या होगा, द सॉल्वेंट फ्रीजेस फर्स्ट। सबसे पहले क्या होगा, जो सॉल्वेंट है वो फ्रीज होना स्टार्ट करेगा। So the solute generally remains dissolved in the liquid phase and जो solute होगा वो क्या होगा, liquid phase में dissolve होगा। तो पहले देखते हैं बिफोर फ्रीजिंग। तो क्या होता है, सारे सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो दोनों मिक्स होते हुए दिखते हैं। और अगर इसी सॉल्यूशन का हम कूलिंग करेंगे, मतलब और ज़्यादा फ्रीजिंग करेंगे, तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या मिलता है, जो सॉल्वेंट होता है वो पहले फ्रीज हो जाता है। ठीक है, एंड जो ग्रीन वाले सॉलिड पार्ट है वो क्या होते हैं, ऊपर एज इट इज़ मूव करते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फॉल्स होगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या बोला है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमने ऊपर ही देखा है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे, जल्दी फ्रीज हो जाएंगे एंड सॉलिडिफाइड बन जाएंगे। तो देखो, इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ओनली द प्योर सॉल्वेंट क्रिस्टलाइज एट द फ्रीजिंग पॉइंट। जो प्योर सॉल्वेंट हो गए वो क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखने जाए तो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाइड। तो ऑप्शन नंबर 4 भी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब हम देखते हैं समरी टेबल में कि देखो, स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है, स्टेटमेंट बी है वो फॉल्स है, स्टेटमेंट सी है वो भी फॉल्स है एंड स्टेटमेंट डी है वो ट्रू है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था
कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड डी ओनली। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला कि द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्वेंट होता है वो फ्रीज हो जाता है, जो सॉल्यूट होता है वो एज इट इज सॉल्यूशन में रहेगा, मतलब सॉल्यूट रिमेन्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आप सब लोग को ये जो क्वेश्चन था वो अच्छा लगा होगा एंड सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी।